अंगूर की खेती से बढ़ रहा है किसानों का इनकम। आज की वीडियो में हम अंगूर की खेती से संबंधित बात करेंगे, जिसमें हम नर्सरी, उसका समय, उर्वरक और प्रजाति ऐसे बहुत सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद समीम और अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कृषि से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। किसान भाई, आप लोगों ने बहुत सहयोग किया और अभी भी आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलो हम बात करते हैं अंगूर की खेती के बारे में। किसान भाई, अंगूर की खेती से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, अपने देश में नासिक में जो है अंगूर की खेती देश के हिस्से के हिसाब से 70% मतलब 70% अंगूर जो है नासिक में उगाया जाता है। और भी अपने देश के कई भी राज्यों में अंगूर की खेती की जाती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अंगूर उगाया जाता है। अंगूर की खपत कहाँ होती है? देखिए, अंगूर जो है फल के रूप में ज़्यादा बिकता है। ताज़ा अंगूर खाया जाता है। अंगूर के जूस बिकते हैं, कुछ तो खुले बिकते हैं और देखिए कंपनियां उसकी पैकेट बना बना के बेचती हैं। और किशमिश बनते हैं, इसके अलावा मदिरा बनती है। ऐसे जो प्रोडक्ट हैं ये, इसमें अंगूर ज़्यादा खपता है। इन सब प्रोडक्ट में अंगूर की खपत ज़्यादा है। मार्केट में अंगूर की डिमांड है, तो अंगूर की खेती करने में किसानों को फ़ायदा हो सकता है और बहुत सारे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो भी रहा है। देखिए, अंगूर कितने प्रकार के होते हैं हम जान लेते हैं। हरा अंगूर, लाल अंगूर और काला अंगूर। आप मार्केट में ज़्यादातर आप देखे होंगे हरा अंगूर और काला अंगूर भी देखे होंगे, लेकिन इसके अलावा लाल अंगूर भी होता है। लाल भी कुछ लोग देखे होंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ नहीं देखे होंगे। ये अंगूर 3 प्रकार के होते हैं। अंगूर की जो अच्छी प्रजातियां हैं उसमें परलेट है, पूसा सीडलेस है। ये प्रजातियां जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, परलेट और पूसा सीडलेस। सीडलेस का मतलब जिसके अंदर बीज नहीं होता है। आप अंगूर खाते होंगे, उसके अंदर बीज नहीं मिलता है, उस अंगूर को सीडलेस कहा जाता है। अगर किसान भाई, जैसा अंगूर की खेती से आपको ज़्यादा फायदा उठाना है, मतलब कुछ अच्छा इनकम लेना है, तो आप एक प्रकार के अंगूर की रोपाई मत कीजिए। आप मिश्रित अंगूर की रोपाई कीजिए। जैसे आप एक प्लाट में अंगूर लगवा रहे हैं, तो आप सिर्फ हरा अंगूर मत लगवाइए, उसमें काला अंगूर और लाल अंगूर भी ऐसे हिस्से में बांट के लगाइए। मिश्रित खेती कीजिए, मतलब कुछ हिस्से में लाल लगा दीजिए, कुछ हिस्से में काला लगा दीजिए, कुछ हिस्से में हरा अंगूर लगा दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ आगे। लेकिन अगर ज़्यादा फ़ायदा उठाना है अंगूर की खेती से, तो आप मिश्रित अंगूर की रोपाई कराइए। और अंगूर देखिए, जो वर्षा है अंगूर की फसल के लिए मतलब एक दुश्मन की तरह है। जब अंगूर के फल आ जाते हैं, गुच्छे आ जाते हैं और अंगूर बड़े बड़े होने लगते हैं, अगर मान लीजिए बारिश हो गई, गर्मी के दिनों में बारिश आती रहती है, जैसे अभी मई में बारिश आ रही, इतनी तेज़ तेज़ बारिश आ रही, इतनी तेज़ मई में बारिश मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है। ऐसी बारिश अगर आ जाती है तो अंगूर की फसल पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। जो दाने हैं अंगूर के, वो फटने लगते हैं। मतलब गर्मी में अंगूर के फल लगे हुए हैं, अगर बारिश हो गई तो समझिए आपकी फसल प्रभावित होगी, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको, क्योंकि अंगूर के दाने फटने लगेंगे तो आपके किसी काम के नहीं वो, मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है और वो नुकसान ही बनेंगे। अंगूर की खेती के लिए हम जान लेते हैं कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखिए, अंगूर की खेती के लिए रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी है और दोमट मिट्टी अच्छी है। ये 2 प्रकार की मिट्टी अगर आपके पास है, आपके खेत में है, आपके एरिया में है, तो आप अंगूर की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा मान लीजिए कोई और मिट्टी है, जैसे मान लीजिए
चिकनी मिट्टी है या और भी कोई मिट्टी है तो उसमें उतना अच्छा नहीं होता है। अगर दोमट मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है तो इसमें बहुत अच्छी खेती होती है। जल निकास वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है इस खेती के लिए। तो ये 2 मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है अंगूर की खेती के लिए। अंगूर की जो ऋतुएँ हैं, अनुकूलित ऋतुएँ हैं, वो गर्म ऋतु है और शुष्क ऋतु है। कहने का मतलब जो गर्मी के दिन में ही अंगूर पैदा होते हैं, अगर आप बारिश में लगाएँगे तो अंगूर नहीं पैदा होते हैं। और गर्मी की जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। कहीं-कहीं पे बारिश में भी उगाते होंगे, लेकिन गर्मी की जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब उम्दा क्वालिटी के आपको अंगूर मिलेंगे, जो आपको वहाँ से बड़ा दिख रहा, मतलब ऐसे बड़े-बड़े दाने। अंगूर की लताओं में से जब आप कलम काटते हैं, कलम बनाते हैं मतलब नर्सरी डालने के लिए, तो एक जो कलम रहेगी आपकी, उस कलम में कम से कम 6 गांठ होनी चाहिए। मतलब जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं, ऐसे 6 पॉइंट होने चाहिए, जहाँ से पत्तियाँ और उसके कल्ले निकलते हैं। ये 6 ऊपर होने चाहिए, उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा नीचे होना चाहिए। ऐसे नाप का कम से कम आपको अच्छी स्वस्थ टहनियों को काट के कलम के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कलम कहने का मतलब जो आप नर्सरी डालेंगे वो कलम। और अंगूर की जो नर्सरी है ये 1 साल में तैयार हो जाती है। आप इन्हें इन कलम को नर्सरी डाल दीजिए तो इसकी जो जड़ें हैं अच्छी विकास कर लेंगी और अच्छी नर्सरी तैयार हो जाएगी। 1 साल का समय लग जाता है और इनकी रोपाई आप दिसंबर से जनवरी 2 महीने में, मतलब दिसंबर से जनवरी के महीने का जो अवधि होती है उस अवधि में आप इनकी रोपाई कर सकते हैं। किसान भाई, रोपाई करने के लिए अंगूर की जो नर्सरी उसकी रोपाई करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे खेतों में गड्ढा, थोड़ा सा बड़ा और गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। और गड्ढे जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से खुदे होने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में आपको क्या क्या मिश्रित करके डालना है उर्वरक वगैरह मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसलिए गड्ढे थोड़े से बड़े आकार के और थोड़े से गहरे होने चाहिए, ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में संतुलित उनका आहार जो है हम उसमें भर सकें गड्ढे में, फिर उसमें नर्सरी की रोपाई कर दें। सबसे पहले देखिए, गड्ढे को भरने के लिए जो है हमें आधे हिस्से की मिट्टी ले लेना चाहिए और आधा ही गोबर कंपोस्ट की खाद ले लेना चाहिए। और क्लोरीपाइरीफास और सुपर फास्फेट और पोटेशियम सल्फेट, इन सब उर्वरकों का मिट्टी के साथ में अच्छा मिश्रण तैयार कर लें और उस मिश्रण को हम गड्ढे में भर देंगे। गड्ढे में भर लीजिए, फिर उस पे जो कलम है अंगूर का, उस कलम को लगा दीजिए। कलम इस तरीके से लगाइए जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर गांठ बनी हुई थी वो ऊपर होना चाहिए, ताकि उसके जो अंकुर निकले, कल्ले निकले, वो आसानी से निकल आए। 6 कल्ले मैंने बताया था, तो 5-6 कल्ले ऊपर होने चाहिए। और 1 साल की नर्सरी रहती है, मतलब कल्ले तो निकले रहते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे कि कोई कोई सूख जाता है या कुछ भी हो, और अगर ना भी सूखे तो वो जितना कलर रहेगा उतना अच्छा आपको विकास मिलेगा उस पौधे से और ज़्यादा फैलाव होएगा। तो जो कल्ले हैं वो मिट्टी में दबने न पाए, ये सावधानी रखिए। 6 के 6 कल्ले जो मैंने बताया था वो 6 के 6 कल्ले बाहर होने चाहिए। इस तरीके से आप रोपाई कीजिए, कोई भी कल्ला डैमेज ना होने पाए जो निकले हुए हैं। और जब इनकी रोपाई हो जाए तो आप तुरंत इसकी सिंचाई कर दीजिए, पानी दे दीजिए, क्योंकि नर्सरी जो आप लगाए हैं सूखी मिट्टी में उसमें उतनी नमी नहीं रहती है, तो आपको सिंचाई करना पड़ेगा ताकि मिट्टी, उर्वरक और जड़ सबका मिलन हो जाए और पौधा जो है वो अच्छे से विकास कर ले, जल्दी से पकड़ ले, मिट्टी के साथ में मिल जाए। इसके बाद सामान्यतः आपको सिंचाई करते रहना चाहिए, खेत की नमी न जाने पाए। खेत में अच्छी खासी नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपको ड्रिप इरिगेशन
तकनीक का सहारा लेना चाहिए। ये जो है बहुत ही अच्छी तकनीक मानी जाती है अंगूर की खेती की सिंचाई के लिए। ड्रिप इरिगेशन जो है अच्छे से सिंचाई हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी का भराव नहीं होएगा और अच्छे से सिंचाई इसको पौधे को मिलती रहेगी, नमी वगैरह सिंचाई। ज़्यादातर अंगूर की खेती में इसका प्रयोग किया जाता है, तो अगर आपसे हो सके तो इस तकनीक का प्रयोग करें। और अंगूर की खेती के लिए जब आप रोपाई कर दी हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है मंडप। आप खेतों के ऊपर मंडप बनाइए। अगर आप तीन 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 मीटर पे आप पौधे लगाए हैं तो इस तरीके से आप अच्छा सा मंडप बना दीजिए मजबूत सा, जैसे कि बाम्बू वगैरह ऐसा या लकड़े का, नहीं तो कंक्रीट के पिलर होते हैं पतले पतले, उनको गाड़ के बनाया जाता है और ऊपर तार का जाल बना दिया जाता है। उसी को मंडप कहा जाता है, जिसके ऊपर अंगूर की जो लताएं हैं पूरा फैल जाती हैं, ऐसे नीचे से आके पूरा फैलती हैं और अच्छे से जब फैल जाएंगी तो उनमें जो फल फूल हैं अच्छे से आएंगे, उनको विकास और हवा ये सब अच्छे से मिलता है, क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं होता है अंगूर, तो उनको ऐसा फैलाव के लिए मंडप की ज़रूरत होती है। तो मंडप जितना अच्छा बनाएंगे पौधे का विकास फैलाव उतना अच्छा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मंडप बहुत अच्छा बनाइए। इसके अलावा आप उर्वरक की जो और किस्तें हैं वो आप देते रहिए, जैसे नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम सल्फेट और गोबर, ये सब मिला के आप इसकी किस्तों में देते रहिए और सिंचाई करते रहिए। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी देखभाल करते रहिए, खरपतवार वगैरह, सिंचाई और उर्वरक पे मेन ध्यान रखिए। और इसके बाद जो मुख्य बात है, जब फल आ जाते हैं, जब तोड़ाई के लिए आप जाते हैं खेत में, तो आप उन्हीं फल को तोड़िए जो फल पक चुके हों, खाने योग्य हों। कहने के मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही पक जाए, और ऐसा भी नहीं कि हरा हरा तोड़ लो, कच्चा अंगूर तोड़ लो। हरा हो या काला हो या लाल हो, जो भी अंगूर आप तोड़ रहे हैं उसे ध्यान में रखिए कि पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि पके हुए अंगूर जो हो तुरंत के तुरंत बिक जाएंगे, और जो कच्चे अंगूर आप तोड़ लेंगे फल से तो वो अच्छी तरीके से पकेंगे नहीं, बल्कि वो सड़न की तरफ फैलेंगे। तो कच्चा अंगूर मत तोड़िए, पके हुए अंगूर तोड़िए। किसान भाई, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको मिश्रित अंगूर लगाना चाहिए, हरा, काला, लाल। मैं इसलिए बोला था कि जैसे काला अंगूर है, काले अंगूर का मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और काले अंगूर का भाव भी अच्छा मिलता है। इसलिए अगर आप हर प्रकार के अंगूर लगाए रहेंगे, तीनों प्रकार के जो हैं, हरा, काला, लाल, तो जिस चीज़ का डिमांड आएगा, जिस प्रकार के अंगूर का डिमांड आएगा, वो आपके पास रहेगा और आप उसे अच्छे भाव में बेच पाएंगे, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसलिए आप मिश्रित अंगूर लगाइए। मिश्रित अंगूर में आपको अच्छा खासा इनकम मिलता है। देखिए, कभी कभी हरे अंगूर का भाव कम हो जाता है और काले अंगूर का भाव ज़्यादा होता है, और काला अंगूर वैसे भी औषधीय रूप में अच्छा माना जाता है, इसलिए काला अंगूर का भाव जो है ज़्यादा रहता है और उसकी मांग भी ज़्यादा ही रहती है मार्केट में। इसलिए आप अगर हो सके तो मिश्रित अंगूर की खेती कीजिए। किसान भाई, अगर वीडियो पसंद आई है, आपको कुछ अच्छी जानकारी लगी है इसमें, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप अभी तक सपोर्ट करते आए हैं, आपके सहयोग से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी उस स्तर पे हम नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें पहुँचना है, जहाँ हमारी सोच थी, जहाँ मैं आपको स्टार्टिंग से बताया था, उस लायक अभी हमारा चैनल नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सहयोग दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यही सब सहयोग कर दीजिए, बस हमारा चैनल आगे बढ़ जाएगा और फिर हम जो सोचे हैं आप लोगों के लिए वो करने की कोशिश करेंगे।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।